एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबूक से वापस आ रहे हैं, मकाम जयराना वहाँ पर रुके। ये वो मकाम है जहाँ से हाजी जो है वो उम्रे का इहराम बांध कर आते हैं और इसको बड़ा उम्रा शरीफ कहा गया है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकाम जयराना वो मकाम है कि मैं एक रात वहाँ पर सोया और ख्वाब में मुझे 70 बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ। ख्वाब में मैंने 70 मरतबा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया। ये मकाम जयराना वो मकाम है। अब मकाम जयराना पर पहुँचे, नमाज का वक्त हो गया। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिलाल को बुलाओ। हज़रत बिलाल हबशी आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया बिलाल अजान दो। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी। अब करीब ही कुछ बच्चे खेल रहे हैं, छोटी सी उम्र है, बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अभी 15 साल की उम्र है, खेल रहे हैं, बच्चे हैं। आपने हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की नकल उतारना शुरू कर दी। आपने उनकी नकल उतारी, अजान ख़त्म हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली मुर्तज़ा शेर हुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई। फरमाया जाओ उन बच्चों को पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। सहाबा कराम दौड़े, बच्चों को लेकर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब पास आए, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा बताओ कौन है जो मेरे बिलाल की नकलें उतार रहा था। अब सोचिए कि वो मकाम क्या होगा, वो कैसा मकाम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि कौन है जो मेरे बिलाल की नकलें उतार रहा है। अब बच्चों से पूछा, किसी ने जवाब ना दिया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा कि तुमने अजान तो सुनी है ना। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सुनी है। फरमाया एक एक करके मुझे अजान सुनाओ। अब बच्चों ने अजान सुनाना शुरू कर दी। 6-7 बच्चे जो है अजान सुना चुके। अब 7वें नंबर पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जब बारी आई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अजान सुनाओ। आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। आपने जब हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की नकल उतार कर अजान दी तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाकी सारे बच्चे चले जाओ, मुझे इसी की तलाश थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान सुनी। फरमाया यार फिर सुना दो। उन्होंने फिर सुनाई। फरमाया नहीं यार फिर सुनाओ। फिर सुनाई। 3 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे अजान सुनी। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अंदाज़ देखिए कि कोई बिलाल की नकलें उतार कर दो। देखिए हुजूर उसको मकाम क्या फरमाते हैं। कोई बंदा बिलाल हबशी की नकल उतार कर तो देखे। अब देखो कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मकाम क्या अता किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सर पर हाथ रखा। सर पर हाथ रख के रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक फीह वहदी बिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह इसको बरकत अता कर और इसके दिल में इस्लाम का नूर पैदा कर दे। अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु 15 साल की उम्र है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब सर पर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ फेरा, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से मशवरा नहीं किया। बचकाना उम्र है, 15 साल की उम्र में फौरन बोल पड़े अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब जब कलमा पढ़ लिया, बचगाना उम्र है, खेलने की उम्र है। किसी आशिक ने बड़ा ही प्यारा शेर लिखा, कहता है इश्क लगा सी खेडां खेड दियां नू ते मैनू खेडां भुलदियां भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली विच कदे ना रुलदी, हुण तां रुलदी रुल गईयां। हुण तां रुलदी रुल गईयां। अब जब आपने कलमा पढ़ लिया, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह मेरी कोई ड्यूटी लगा दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंता मुअज्जन, तुम मुअज्जन है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह कहाँ? फरमाया फिल मक्का, तुम मक्का में मुअज्जन है। मेरा बिलाल मदीने में अज़ाने पढ़ेगा और तू मक्का में अज़ाने पढ़ा करेगा। मेरा बिलाल जो है वो मदीने में अज़ाने पढ़ेगा,
तू मक्का में अजानें पढ़ा करेगा। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्का पाक में गए, अजानें पढ़ना शुरू कर दी। फरमाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाल इतने लंबे थे कि जब आप बैठा करते थे तो आपके बाल जो है वो नीचे आ जाया करते थे। तो लोगों ने जब आपसे कहा कि आपने ये जो काम किया है ये खिलाफ सुन्नत है, जुल्फ़ें जो है वो कम अज़ कम कंधों तक होनी चाहिए, तो आप इनको कटा दें। फरमाया नहीं नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कटा सकता। क्यों कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पर हाथ लगाया है, तो मैं जब कब्र में जाऊंगा तो इनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं जब कब्र में जाऊंगा तो इनको साथ लेकर कब्र में जाऊंगा।